The last class we have discussed about the data mining and data warehousing. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउसिंग के बारे में डिस्कस करा हुआ था कि डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउसिंग क्या होता है, राइट? So let's once again have a brief review about this कि हमने कौन सी चीज़ों के बारे में एनालिसिस किया हुआ था, ठीक है? So let's begin with this. So in this particular lecture, we are covering the need of data warehousing. Data warehousing की need क्या है, as well as its advantages and disadvantages, and functions of the data warehouse and its utility. We will be discussing about what are the needs of data warehouse. Last class में हमने ये समझा था कि data warehouse क्या होता है, ठीक है? So we will be getting कि data warehouse की applications क्या क्या होती हैं. So once again, let's have a brief overview of data warehousing. I request all the participants to kindly turn on their videos so it will be much more convenient that हम लोग का interactive session हो पाएगा. Right? So all of you are requested to kindly turn on your videos. Everyone in the meeting, all are requested to turn on your videos. Everyone? Okay. So let's start with the basic definition of data warehouse. So what we can say, data warehouse is the process of constructing and using the data warehouse. ठीक है, जैसे कि हमने समझा था लास्ट क्लास में, डेटा वेयरहाउस में क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करके स्टोर करके रखा जाता है. So it is basically constructed by integrating data from multiple heterogeneous sources. जितने भी sources हैं, heterogeneous सकते हैं क्या होता है? What does heterogeneous means? Heterogeneous means डिफरेंट लोकेशंस. जितने भी लोकेशन से जो हमारे पास, जितने भी sources से हमारे पास डेटा आ रहा है, सारे डाटा को स्टोर करके रखना. एंड उससे हम क्या कर सकते हैं, थ्रू दिस we can support analytical reporting, structured and hoc query and decision making. जैसे हमने लास्ट में देखा कि हम डेटा वेयरहाउस को ऑनलाइन एथिकल प्रोसेसिंग भी कह रहे हैं, OLAP, online analytical processing, right? So online analytical processing के थ्रू क्या हो रहा है कि जो भी हमारा डेटा है, हम क्या कर सकते हैं उसमें, जो भी हमारा डेटा है हम उसे क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रखा जा सकता है सारे डेटा को. और इसको हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल लोकेशंस को डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं. तो डेटा वेयरहाउसिंग मेनली किस चीज़ पर फोकस करता है, डेटा वेयरहाउसिंग मेनली फोकसेस ऑन डेटा क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन एंड डेटा कंसोलिडेशन. तो यहाँ पर जो हमारा डेटा वेयरहाउस है उसमें डेटा को क्लीन करना, मतलब जो भी हमारा डेटा है वो कैसा रहना चाहिए, इट शुड बी क्लीन. ठीक है, उसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं आनी चाहिए दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. इट शुड बी इन द प्रॉपर कंपैटिबल फॉर्मेट. क्योंकि हम देखते हैं कि व्हाट वी आर डीलिंग विद, हमारे पास आज के टाइम में न जाने कितना डेटा है जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करता है. तो उस पर्टिकुलर डेटा को, जब हमने बात करी थी डेटा वेयर हाउस इज बेसिकली सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड, सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब जहाँ पर किसी पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सेल्स के बारे में बताया जा रहा है और उन्हीं सारे डेटा को क्या किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा स्टोर्ड है. ठीक है, तो उस लोकेशन पे स्टोर्ड है डेटा, तो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा विच इज गोइंग टू बी स्टोर्ड एंड दैट पर्टिकुलर डेटा इज गोइंग टू बी एनालाइज्ड. जो हमारा इतना ह्यूज अमाउंट का डेटा है उसको हमें एनालाइज भी करना होगा.
सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट कि किस तरीके से हमारे पास इतना लार्ज अमाउंट के डेटा को हम रख रहे हैं। तो डेटा को हम कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। तो डेटा के कई तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं जिसपे हमारा डेटा अवेलेबल होता है, और उस पर्टिकुलर डेटा को हमारे वेयर हाउस में किस तरीके से स्टोर करके रखना है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो डेटा वेयर हाउस में डेटा किस तरीके से स्टोर होना है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है, दैट मीन्स उसको हम तक किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट पर रख रहे हैं, लेकिन जो हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है उसको भी हमें कैसे ना कैसे करके उसको भी हमें किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज करके रखना पड़ेगा। बिकॉज डेटा कैसा भी हो सकता है, इट कैन बी ऑडियो, इट कैन बी वीडियो, इट कैन बी टेक्स्ट, whatever may be the kind of the data it is, हर डेटा को हमको अपने अकॉर्डिंग वेयर हाउस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग स्टोर करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो डेटा वेयर हाउसिंग का मेन काम यही होता है कि वो सारे के सारे हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर करके रखे, जिसको क्लीन किया जा सके। क्लीन करना मतलब क्या होता है, दैट मीन्स कि जो भी हमारा डेटा है वो अरेंज वे में रहे, इन अरेंज फॉर्मेट, इंटीग्रेट करके रखना। दैट मीन्स किसी सेंट्रलाइज लोकेशन पे हमको अपना डेटा स्टोर करके रखना है। डेटा कंसोलिडेशन, दैट मीन्स जो भी हमारी एक सेंट्रल रिपोजिटरी है वहाँ पर हम रखेंगे। जैसा कि हमने डीबीएमएस में भी देखा हुआ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, कि डेटाबेस में डेटा को रखने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। या तो हम रिलेशनल टेबल के फॉर्म में डेटा को स्टोर करके रखते हैं, तो दैट विल बी इन अ टेबुलर फॉर्मेट, कि किस तरीके से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। तो दैट रिप्रेजेंट्स कि हमारा डेटा किस तरीके से स्टोर हो रहा है, right? So after completing the definition of data warehousing, let's move on to who needs data warehouse. Data warehouse के requirement किन किन को होती है? So data warehouse is needed for all types of users. Data warehouse की requirement हर type के users को होती है. Decision makers who rely on mass amount of data, that means डिसीजन मेकर तभी डिसीजन ले सकते हैं जब उनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल हो फॉर द एनालिसिस। किसी भी प्रोडक्ट को लेकर अगर उनके पास डेटा है तो वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल जो आजकल हम देखते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग, किसी भी कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करता है तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कई सारे उसको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि वो एक उसको रीड कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ही इज लुकिंग फॉर। तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही सारे डेटा को क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग ही सारे डेटा को प्रिडिक्ट कर सकता है और सजेस्ट कर सकता है। तो हम देखते हैं कि उसकी अकॉर्डिंग कलर को सजेशन मिलने लगते हैं, उसकी जो चॉइस होती है, उसकी जो उसकी साइकिल्स रहती हैं कि वो कितने कितने ड्यूरेशन में पर्टिकुलर अपना जो काम है अपने किस ड्यूरेशन में वो उसको परचेज करने का काम रहता है, शॉपिंग का, एवरीथिंग। और आजकल इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, तो किसी को ऑनलाइन सजेशन दिए जाते हैं कि ये पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ पर्टिकुलर वेबसाइट्स अवेलेबल जहाँ से ये सब चीजें सकते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एनालिसिस चल रही है, और वो एनालिसिस कैसे किस चीजों पे करती है, ऑन द अमाउंट ऑफ डेटा। एम आई ऑडियो सबको सुनाई दे रहा है? मैम वॉइस कट के आ रही है। कट करके आ रही है। आई एम ट्राइंग टू मेक इट परफेक्ट। ओके, सो नेक्स्ट users who use customized forms process मैम अभी obtain भी नहीं आ रही। अभी भी आवाज नहीं आ रही है? यस मैम। Okay, so I'll be providing you a video lecture after this session. अगर मेरे आपको हो सकता है बीच में डिस्टेंस भी होता है, तो in that particular video lecture you are having the full complete video audio that you can आप उसमें जा go through that video and you can analyze after this session, ठीक है। Maybe there will be some technical issues जिसकी वजह से वॉइस पर नहीं पा रही है। No problem with that, and I'm guiding you the video.
In that video, you will be having the complete audio and video, so no big deal. So now, it is also used by people who want simple technology to access the data, right? तो वो हो सकता है कि नेटवर्क इशू के थ्रू डेटा क्या हो सकता है, उसके थ्रू टेक्नोलॉजी इशू की वजह से वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाते हैं. It is also essential for those people who want a systematic approach for making decisions. तो अगर एक सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज नहीं किया जाएगा तो डिसीजन कैसे होंगे. सो इट शुड फॉलो अ सिस्टमैटिक अप्रोच. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज, if the user wants fast performance on a huge amount of data, अगर हमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे हमें कुछ भी एनालिसिस करना है, कुछ वर्क करना है, रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो इन दैट केस डेटा वेयर हाउस इज वेरी वेरी मच यूजफुल. And with the help of data warehouse, you can discover the hidden patterns. Hidden patterns को easily trace किया जा सकता है. So these all may be the needs of the data warehouse. ये सब क्या है? These are the needs of the data warehouse. Next is, what is a data warehouse used for? डेटा वेयर हाउस को हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हियर आर द कम कॉमन सेक्टर्स. कुछ कॉमन सेक्टर्स हैं जहाँ पर डेटा वेयर हाउस की एप्लीकेशंस यूजफुल है. फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट एप्लीकेशन गिवन हियर इज एयरलाइन. तो एयरलाइन सिस्टम में इट इज़ यूजफुल फॉर द क्यू असाइनमेंट, एनालिसिस ऑफ रूट प्रॉफिटेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम. सो इन दैट केसेस ये हमारे लिए यूजफुल होगा. दूसरा केस है हमारा बैंकिंग. बैंकिंग में क्या होगा, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर. बैंकिंग सेक्टर में इफेक्टिवली यूज होता है जहाँ पर मार्केट रिसर्च किया जाता है, प्रोडक्ट परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाता है, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशंस का. So it is also been a very important part in the banking sector. Next is healthcare. हेल्थ केयर में भी बहुत इम्पोर्टेंस है डेटा वेयर हाउस का कि किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करना है, प्रेडिक्ट करना है पेशेंट की ट्रीटमेंट रिपोर्ट्स, उनके शेयर डेटा and the tie-ups with the insurance company and etc. All these things are very very useful in the healthcare. Next is public sector. Public sector में data warehouse is mainly used for intelligence gathering. Intelligence gathering के लिए भी इसकी एक बहुत बड़ी application है for maintaining and analyzing the tax record. Tax record, health policy, all these things are records. This is also a very beneficial part of data warehouse. So next, continue with the application where it is used. Next, it is used in the investment and insurance sector. नेक्स्ट इसको यूज़ किया जाता है इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस सेक्टर में, जहाँ पर एनालिसिस किया जाता है डेटा पैटर्न्स का, कस्टमर ट्रेंड्स एंड द मार्केट मूवमेंट्स. ऑल दीज थिंग्स आर ट्रैक्ड टू एनालाइज इन द इन्वेस्टमेंट एंड इंश्योरेंस सेक्टर. नेक्स्ट थिंग इज रिटेन चेन. रिटेन चेन बेसिकली क्या है? In this, data warehouse is widely used for distribution and marketing. तो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि किस तरीके से डेटा वेयरहाउस की हेल्प से रिटेल में किसी भी कस्टमर के आइटम्स को कैसे हेल्प की जाएगी. कस्टमर के बाइंग पैटर्न्स देखे जाते हैं, प्रमोशंस देखे जाते हैं एंड एक पर्टिकुलर प्राइसिंग पॉलिसी बनाई जाती है. So these all things are going to help in the analysis in all these fields. जो भी हमने fields देखी इन सभी में ये analyze किया जाता है. And there is another one more field that is telecommunication, जहाँ पर product का promotion, sales decision and to make distribution decision. All these things are going to make through this. Then here are some of the advantages of data warehouse. ये कुछ डेटा वेयरहाउस के कुछ एडवांटेजेस हैं. सबसे पहला एडवांटेज है डेटा वेयरहाउस allows business user to quickly access critical data.
डेटा वेयरहाउस से हम किसी भी क्रिटिकल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एट अ सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, किसी एक लोकेशन एट वन प्लेस ऑल द डेटा आर अवेलेबल एंड डेटा वेयरहाउस प्रोवाइड्स consistent information. Data warehouse provide करता है consistent information and it also supports ad hoc reporting and query. ad hoc reporting and query को भी support करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है डेटा वेयरहाउस? इट हेल्प्स इंटीग्रेट रिसोर्सेज ऑफ डेटा। बहुत से सोर्सेज डेटा से जो भी हमारे पास वेयरहाउस में डेटा अवेलेबल होता है उसको इंटीग्रेट कर कंसोलिडेट रखा जाता है, जिससे प्रोडक्शन सिस्टम पर कोई स्ट्रेस आ भी रहा है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। एंड डेटा वेयरहाउस ऑल्सो हेल्प करता है टर्न अराउंड एनालिसिस रिपोर्टिंग टाइम को उसको यूज करने में भी डेटा वेयरहाउस। एंड देन इट द नेक्स्ट पॉइंट इज restructuring and integration makes it easier। जो भी हमारा डेटा रहता है उसको रीस्ट्रक्चर करना होता है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि डेटा क्लीनिंग होता है, कई फेजेस के थ्रू हमारा डाटा जाता है, तो उन सारे फेजेस के जब डेटा जाएगा तब होगा सारे पेजेस को डेटा जाए, इट विल नॉट विल हैव ये होगा कि जो हमारा डेटा रहेगा उसको इजीली एनालिसिस किया जा सकता है, इजीली थ्रू रिपोर्ट्स, ग्राफ, चार्ट, these all can be prepared that particular data is going to help in making a strategic decision the business executive help। Then data warehouse allows user critical access critical data from number of sources in a single place। एक ही लोकेशन पे कहीं सारा डेटा अवेलेबल है, तो यूजर्स कहीं सारे जगह से डेटा को एक्सेस करने में हमारा जो टाइम वेस्ट होता है, तो इट्स बेटर इट विल बी गोइंग टू बी सेंट्रलाइज्ड एट अ वन लोकेशन एंड इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम देयर। तो सारा डेटा एक ही जगह से एनालिसिस किया जा सकता है। And as we all know that data warehouse stores a large amount of historical data। historical data को स्टोर करके रखने का काम होता है डेटा वेयरहाउस का। एंड अगर जो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा रखा हुआ है तो हम फ्यूचर प्रिडिक्शंस में इस सारे डेटा की हेल्प से एनालाइज कर सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ बिग बिजनेस मार्केट अमाउंट नाउअडेज। आजकल ये बहुत ज़्यादा बिजनेस मार्केट है जहाँ पे इन्हीं सारी एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। इवन आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ किया जा रहा है इन ऑल द बिजनेस एप्लीकेशंस, कि वहाँ पर हर चीज़ आपको पहले से ही सारे प्रोडिक्शंस किए जाते हैं और उन प्रोडिक्शंस के बेसिस पर जैसे आप देखते होंगे कि कई सारे प्रोडिक्शंस मिलने लगे हैं आजकल, कई सारी चीज़ें आपको पहले से हेल्प आउट होने लगते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे कुछ टाइप करते हैं तो पहले से ही आपके पास प्रोडिक्शंस आने लगते हैं कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं। आपने एक कुछ टर्म लिखी होगी तो वो सारी आपका क्या है, सारी हिस्ट्री में सारे एक जगह पे स्टोर होता जा रहा है आपका डेटा कि आप क्या सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आपका पास कोई आपका फेसबुक अकाउंट है तो फेसबुक अकाउंट में आपके पास ऑटोमेटिकली कई सारे रिक्वेस्ट आने लगती हैं, ठीक। तो वो आपको सजेशंस देने लगता है कि दिस मे बी इन दैट, दिस मे बी इन योर फ्रेंड लिस्ट। सो दीज आर व्हाट इज दिस इज बिकॉज ऑफ द कलेक्शन ऑफ द डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा जहाँ से क्या हो है, सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस हो रही हैं और एक ही सारी इंफॉर्मेशन gradually मिलती जा रही है। So what we can say all these things are going to help us। ये सारी की सारी चीज़ें हेल्प करने वाली हैं जिससे जो हमारा डेटा है हम उसे इजीली एनालाइज कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए हम सारा डेटा अवेलेबल होगा प्रेडिक्शंस के लिए। नेक्स्ट, जैसे हमारे एडवांटेजेस हैं वैसे ही कुछ डेटा वेयरहाउस के डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है हमारे पास, तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से उसको फिल्टरिंग करना, क्लीनिंग करना, ट्रांसफॉर्मेशन करना, दीज ऑल थिंग्स इज अ बिग हर्डल फॉर द डेटा वेयरहाउस। तो ये इसमें देखा जा रहा है कि किस तरीके से रखना है। देन इतने लार्ज अमाउंट के डेटा का क्रिएशन एंड इम्प्लीमेंटेशन,
This is also going to be a very big trouble. And then डेटा वेयर हाउस कैन बी आउटडेटेड क्विकली. उसमें जो भी डेटा, मतलब उसमें इतना सारा डेटा स्टोर करके रखा हुआ, मे बी सम ऑफ द इंफॉर्मेशन आर यूजफुल एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन आर irrelevant. So how to collect the relevant information from such a huge amount of data? So that is a quite a big task. Then it is difficult to make changes in data type and range, data source, schema, index and query. तो कई तरीके के डेटा फॉर्म डेटा टाइप्स आते हैं, उन्हीं सारे डेटा फॉर्मेट्स टाइप्स को एनालिसिस करना, मैनेज करना और समझना कि उन सारे डेटा को किस तरीके से एक्सेस और मैनेज किया जाएगा. तो उसके लिए कई सारे दे हैव टू ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू ट्रेन पीपल कि किस तरीके से उन सारे डेटा को कलेक्ट करना है कि हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट हो. एंड देन डेटा वेयर हाउस इज टू कॉम्प्लेक्स फॉर द एवरेज यूजर. मतलब हर कोई उसको देखकर समझ नहीं सकता आसानी से कि उस पर्टिकुलर डेटा में किस तरीके से डेटा को स्टोर रखा गया है. डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा वेयर हाउसिंग में उसका अभी भी डे बाय डे स्कोप इज इंक्रीजिंग कि किस तरीके से इसको और बेटर और बेटर और बेटर किया जा सकता है. बिकॉज दिस इज द मोस्ट ग्रोइंग फील्ड जो हर तरीके से यूजफुल होने वाली है. एंड समटाइम्स वेयर हाउस यूजर विल डेवलप डिफरेंट बिजनेस रूल्स. तो हो सकता है कि थोड़े समय बाद देयर विल बी डिफरेंट बिजनेस रूल्स, देयर विल बी डिफरेंट प्लान्स. So these are some of the loopholes of the data warehouse. So we have gone through the advantages, disadvantages, right? So what we have covered till now, we have covered brief overview of data warehouse and its basic terminologies, need of data warehouse, its advantages and disadvantages. These all things we have gone through. Now there are some quick review questions. Define data warehousing, discuss about its needs, explain about the applications of data warehousing. And here is some assignments. So आप लोगों का यही है कि आप लोग को असाइनमेंट सॉल्व करने होंगे डे बाय डे, राइट. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी कुछ 3 क्वेश्चंस दिए थे. These are the basic questions and here are also some basic questions. So you are supposed to submit that questions. तो वो सारे जो आपको वो जितने भी आपको असाइनमेंट्स हैं वो सब आपको सबमिट करना है, ठीक है. तो आई डू रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग जो भी